So we'll discuss CSET 2025 टेस्ट बुकलेट सीरीज ए का 5th क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग कि एक नेचुरल नंबर है n, कोई भी मतलब नेचुरल नंबर हो सकता है n, उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है हमने, इक्वल टू p प्लस q प्लस r, एंड वेयर p q एंड r दे आर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर. ठीक है, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने फैक्टर्स लेने हैं 20 के, लेट सपोज. ठीक है, तो 20 के फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग. 1 इंटू 20 करके, 2 इंटू 10 इज़ ऑल्सो 20, 4 इंटू 5 इज़ ऑल्सो 20, एंड देन अगर हम फिर से करेंगे तो 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 आएगा. तो यहाँ से रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, ये चीज़ सेम ही है, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे. ये फैक्टर्स आ गए 20 के, 1 2 4 5 10 एंड 20. ठीक है, तो ऐसे अभी ये जो वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमने बताना है कि 50 से बिलो कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है कि उनके फैक्टर्स के सम की फॉर्म में. तो ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से करना था. जैसे आप देख सकते हो, आप n को 1 मान लो तो 1 के फैक्टर्स 1 ही होते हैं, तो p और q तो कुछ आया ही नहीं, तो मतलब इसको तो हम ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते. देन आप 2 के देख लो, 2 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 1 एंड 2, तो इसको भी 1 प्लस 2 तो 3 होता है, ये भी नहीं. देन 3, अगर आप 3 को लिखोगे तो 1 इंटू 3, अगेन इसको भी आप 1 प्लस 3 तो 4 होता है, ये भी नहीं आएगा. देन 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 2 एंड 4. कोई भी 3 फैक्टर्स ऐसे नहीं है जिनका सम 4 बना सके हम लोग, तो ये भी मतलब इट इज़ ऑल्सो नॉट n. देन 5 के फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 5 ओनली, इसका सम कितना आ गया, 6, ये भी नहीं है. देन 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 6 भी है. तो अगर आप इन 3 फैक्टर्स को ले लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 6. तो 6 के फैक्टर्स भी हैं ये, और इनका सम भी कितना है, 6. तो ये एक केस बना है. ठीक है, ऐसे जब आप अप टू 12 आप ट्राई करोगे, ठीक है, आप 12 तक ट्राई करोगे तो 12 पे जाके आपका ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी. ठीक है, देन इसका मतलब जो 6 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 6, जो मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं सिर्फ उनमें ही ये प्रॉपर्टी वर्क कर रही है. तो हम मल्टीपल्स ऑफ 6 चेक करेंगे, अप टू 50 कितने बनते हैं, अप टू 50 निकाल लेंगे हम लोग. कौन कौन से होते हैं, 6 से लेके 12 18 देन 24 देन 30 36 देन 42 एंड 48. तो ये कितने हैं, दे आर 6 नंबर्स. तो हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में, हमसे यही पूछा गया था कि हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी. कितने नंबर्स आ गए हमारे पास, 6 नंबर्स. ठीक है, सो सॉरी दीज आर 8 नंबर्स. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन 8. एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे. क्वेश्चन में क्या पूछा था कि n को p प्लस क्यू प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. p q r क्या है, फैक्टर्स ऑफ n. हमने सबसे पहले फैक्टर्स निकालना सीखा, 20 को एग्जाम्पल लेके कैसे फैक्टर्स निकालते हैं. फिर हमने हिट एंड ट्रायल से देखा तो हमारे पास 6 एक ऐसा नंबर आया जिसको हम उसके फैक्टर्स के सम की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 6 ही हैं जिनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. तो हमने अप टू 50 मल्टीपल्स ऑफ 6 देखे, तो वो कितने आए, 8 नंबर्स हैं ऐसे. तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 8. थैंक यू.